नमस्कार दोस्तों, हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को यानी घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है हम वीडियो ले करके आए हैं, इसमें बतलाने जा रहे हैं घर में क्या रखना चाहिए और घर में क्या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आप कौन सा वस्त्र पहन सकते हैं, कौन सा चप्पल जूता इत्यादि पहन सकते हैं, क्या चीज़ पहनने योग्य नहीं होता है ना। घर में कौन सा जो है तस्वीर लगा सकते हैं, क्या क्या सामग्री रख सकते हैं, कौन सा सामान घर में नहीं रखना चाहिए, सख्त मना है ना। इसमें जो है हर चीज़ हम विस्तार से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ बतला देते हैं आप लोगों को कि टूटा फूटा सामान यदि आप घर में रख रहे हैं ना, तो उसका अशुभ फल, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या आपके जीवन पे पड़ता है, वो भी चीज़ हम बतलाएंगे ना। कोई वैसा कटा फटा तस्वीर आप घर में रख रहे हैं ना, या जो जिस पे अमंगल का चिन्ह हो, भूत पिशाच इत्यादि जो है क्रूर तस्वीर कोई आप घर में रख रहे हैं ना, तो उससे जो है आपके जीवन में क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे आपके जीवन पे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, वो भी हर एक चीज़ जो है हम आप लोगों को विस्तार से बतलाने जा रहे हैं। हर सामग्री का, हर सामान का नाम भी बतलाएंगे, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसे आपके घर में सुख शांति बना रहे और आपके जीवन में हर प्रकार से सफलता मिले, आपके जीवन में तरक्की हो आपका ना। हर चीज़ इसमें विस्तार से हम आप लोगों को बतलाएंगे। बस आपसे निवेदन है, वीडियो पे आप पूरा बने रहिएगा। आप वीडियो पे पूरा बने रहेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ बतलाएंगे कि घर में कोई टूटा फूटा, सड़ा गला इत्यादि सामग्री, सामान कोई भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जैसे घर में आप कुर्सी इत्यादि रख रहे हैं ना, तो अधिकांश देखा गया है, कई घरों में देखा गया है कि कुर्सी का बाही जो है एक बिल्कुल टूट जाएगा ना, लेकिन वो ऐसे घर में पड़ा रहेगा, वो जल्दी यूज में नहीं आएगा, जल्दी उस पर कोई बैठेगा नहीं, टूटा हुआ देख करके ना। तो इस तरह का सामग्री आपको, सामान घर में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे भी ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है आपके परिवार पे, आपके जीवन में ना। तो इस तरह का टूटा फूटा हुआ सामान या सड़ा गला सामान इत्यादि जो है नहीं रखना चाहिए आपको। उसके बाद में जो है, यदि रद्दी, कॉपी, किताब इत्यादि हैं आपके घर में ना, वो भी फटा पुराना, जिसका यानी जो काम न आने लायक है ना, जिसका कोई काम नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, ये आप भली भांति जान रहे हैं, और फिर भी आप यदि रखे हुए हैं उसको हाँ, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। उसको जो है हटा देना चाहिए घर से बाहर। ठीक है, उसके बाद में यदि आप अपने घर में ना, आप अपने बेडरूम में जो है, मान लीजिए कोई तस्वीर लगाए हुए हैं, कोई क्रूर ना, जैसे मान लीजिए कि भूत पिशाचादिक तस्वीर ना, इस तरह का यदि तस्वीर आप लगाए हैं तो ये तस्वीर नहीं रखना चाहिए। इससे जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, आपके जीवन पे इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो इसलिए जो है ये चीज़ आपको नहीं रखना चाहिए। उसके बाद में यदि आपके बेडरूम में शीशा लगा हुआ है ना, जिस शीशा से आप श्रृंगार करते हैं, आप अपना चेहरा देखते हैं ना, तो उस शीशा को क्या करना चाहिए, सोने के समय में जो है, ऐसे भी आप ढक करके रखें तो और अच्छा है
ना, बगैर मतलब कि उसको खुला ना, कि सोने के समय में भी यदि शीशा को खुला रख रहे हैं ना, और उसमें यदि आप सोए हुए हैं, आप शीशा में दिखाई दे रहे हैं ना, तो इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। शीशा को ढक करके रखना चाहिए, किसी कपड़ा, पर्दा इत्यादि से जो है उसको ढक करके रखना चाहिए। जब उसका ज़रूरी हो ना, तब शीशे का आप यूज कीजिए, फिर उसको ढक दिया कीजिए। ठीक है। समय समय पे आप अपने बेडरूम का सफाई, आप अपने घर का सफाई किया करें। और हर शनिवार के दिन आप नियम बनाइए, हर शनिवार के दिन आप नियम बनाइए कि घर में जो भी टूटा फूटा सड़ा गला जो भी सामग्री हो, हर शनिवार के शनिवार आप उसको बाहर निकाला कीजिए। जितना भी रद्दी सामान है, खराब सामान है ना, उसको हर शनिवार के दिन घर का साफ सफाई किया कीजिए, उसको बाहर निकाल दिया कीजिए, घर से हटा दिया कीजिए। ठीक है। उसके बाद में प्रायः देखा जाता है, नया घर हो पुराना घर हो ना, जो भी घर हो, मकड़ी का जाला जो है कई घरों में देखा जाता है लगा हुआ रहता है ना, और जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है मकड़ी का जाला जो है, और उसको जो है प्रायः देखा जाता है कि कई लोग उसको साफ नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते ना। तो ये चीज़ गलत है, इससे भी आपके जीवन पे साइड इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, संकट इत्यादि में आप पड़े हुए रहते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि कई जगह जाला भी बोलते हैं, कई जगह झोल भी बोलते हैं ना। तो ये जो जाला है, यानी ये जो झोल है घर में लगा हुआ ना, इसको यदि साफ नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, आपके जीवन में भी जो है ना, बार बार वो झोल यानी संकट आते रहता है। इसलिए समय समय पे जो है घर का साफ सफाई भी करते रहना चाहिए। प्रत्येक शनिवार के दिन नियम बनाइए, घर से टूटा फूटा रद्दी सामान बाहर निकाल दिया कीजिए ना, और जो है मकड़ी का जाला भी जो है साफ जो है किया कीजिए, बेडरूम से लेकर के पूरे घर का, जहाँ कहीं भी मकड़ी का जाला लगा हुआ हो उसको सफा किया कीजिए। ठीक है। ये काम आप नित्य प्रति जो है हमेशा किया कीजिए, साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया कीजिए ना। इससे देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब चलिए तस्वीर का बतला रहे हैं, तस्वीर का तो ऐसे बतलाए हैं ना कि क्रूर तस्वीर नहीं रखना चाहिए, उससे जो है साइड इफेक्ट होता है ना। तो ये भी चीज़ हम बतला देते हैं, तस्वीर रखना ही हो, कोई फोटो इत्यादि यदि रखना ही हो तो कौन सा फोटो आपके लिए अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा ना, आपका भाग्य साथ देगा, आपके जीवन में तरक्की होगा, कौन सा तस्वीर फोटो रखने से, वो चीज़ हम बतलाने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे गुलाब का फूल होता है ना, तो वो जो गुलाब का फूल है वैसा तस्वीर जो है आप अपने घर में बेडरूम में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने बेडरूम में देवी देवताओं का तस्वीर नहीं लगाया कीजिए, जो तस्वीर जहाँ के लिए है, जहाँ के लिए बनाया गया है वो वहीं होना चाहिए। देवताओं का तस्वीर जो है मंदिर में अच्छा लगता है तो मंदिर में रखा कीजिए ना, हर जगह हर कमरे में जो है वैसे देवी देवताओं का तस्वीर जो है लटका के व्यर्थ में नहीं रखना चाहिए, मंदिर में रखिए, वहाँ पर पूजा पाठ कीजिए। हाँ, बेडरूम में आपको रखना है तो गुलाब के फूल का तस्वीर आप लगा सकते हैं, जो मोर होता है मयूर ना, उसका भी तस्वीर आप लगा सकते हैं। कोई जल का तस्वीर जिसमें बना हुआ हो, जिस फोटो इत्यादि पे बना हुआ हो जल का तस्वीर ना, पानी का, तो ऐसा तस्वीर भी फोटो आप घर में चिपका सकते हैं, रख सकते हैं। 7 घोड़ों वाला फोटो यदि आपको मिल जाए, जिसमें 7 जो है घोड़े हो ना, सफ़ेद घोड़ा, तो वो भी तस्वीर आप लगा सकते हैं घर में, पूर्व या पश्चिम रुख की तरफ मुँह करके उसको लगा सकते हैं बेडरूम में ना। और जो है आप अपने कमरे का
आप अपने बेड का, आप अपने मंदिर का विशेष रूप से साफ सफाई हमेशा किया कीजिए। बाकी सभी घर का साफ सफाई किया कीजिए, और जाला तो हमारे हिसाब से एक भी घर में आप नहीं रखा कीजिए। हर शनिवार के शनिवार आप नियम बनाइए घर के साफ सफाई का, ठीक है। और प्रायः जो है देखा जाता है कई घरों में नलका जो है बंद कर देने के बाद भी पानी टपकते रहता है कभी कभी ना, तो इससे भी जो है परिवार पे बुरा असर पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो है उसका भी साइड इफेक्ट होता है, उसका भी हानि होता है। इसलिए जो है उस नलका को आप बनवाइए ना, कोशिश कीजिए कि उसमें से पानी न टपके। तो पानी चू रहा हो, टपक रहा हो जिस नलका से, उस नलका को सही कराइए, ठीक कराइए ना। पानी टपकता हुआ नलका भी जो है आपको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में प्रायः देखा जाता है कि जो है इंसान अपना कई बार देह शरीर तो सफ़ा रखता है पर बाथरूम टॉयलेट वगैरह सफ़ा नहीं रखता है। तो ऐसे भी आपको नहीं करना चाहिए। समय समय पे, हफ्ता में 2-3 बार समय मिले तो प्रतिदिन कीजिए, नहीं तो हफ्ता में 1-2 बार जैसे भी किया कीजिए। बाथरूम का यानी टॉयलेट का भी जो है विशेष रूप से साफ सफाई पे आप ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। इससे भी आपके जीवन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। टॉयलेट गंदा रखेंगे तो आपके जीवन पे उसका भी जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और संध्या के समय में यानी जो है जैसे जिसको शाम बोलते हैं, शाम और रात के बीच वाला जो समय होता है उसको संध्या काल बोलते हैं, यानी हल्का हल्का मुगलुक जब रहता है हाँ। तो वैसे समय में, संध्या के समय में जो है आप साफ सफाई नहीं किया कीजिए, घर में झाड़ू इत्यादि आप नहीं लगाया कीजिए। ये जितना हम बतला रहे हैं ये काम आप करके देखिए। घर में सुख शांति का, लक्ष्मी का जो है प्राप्ति का अचूक उपाय हम आप लोगों को ये बतला रहे हैं। घर में विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, घर में कभी संकट मुसीबत नहीं आएगा, रोग बीमारी नहीं आएगा, लक्ष्मी का प्राप्ति होगा, घर में सुख शांति, धन वैभव, संपत्ति हमेशा बना रहेगा, किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये सभी उपाय यदि आप कर रहे हैं तो हाँ। उसके बाद में फटा पुराना कटा फटा वस्त्र यदि आप धारण कर रहे हैं तो उसको आप त्याग दीजिए। कटा फटा वस्त्र भी जो है धारण नहीं करना चाहिए, या जला हुआ वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। जो वस्त्र कहीं से कटा फटा हो या जला हुआ हो कहीं ना कहीं, वैसा वस्त्र पहनने से भी जो है आपके जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका साइड इफेक्ट होता है, आपको हानि होता है, ठीक है। इसलिए कटा फटा और जला हुआ वस्त्र को भी आप त्याग दीजिए, हटा दीजिए। वैसा वस्त्र आप धारण नहीं किया कीजिए, ठीक है। और जो है कई बार देखा जाता है कि चप्पल या जूता जो है वो भी कटा फटा हुआ रहता है, वैसे जो है आदमी अपना पहन करके अपना काम काज में लगा हुआ रहता है। तो नहीं, कटा फटा चप्पल जूता इत्यादि पहन रहे हैं तो आपके जीवन पे उसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके साथ जो है अनावश्यक का झगड़ा, झंझट, कलह इत्यादि होता है, ठीक है। इसलिए कटा फटा चप्पल जूता इत्यादि भी आप त्याग दीजिए, ठीक है। और साफ सफाई पे विशेष आप ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। घर में विशेष रूप से सुख शांति, लक्ष्मी का जो है प्राप्ति हो, उसके लिए आप और भी काम कर सकते हैं। क्या करना है, संध्या के समय में तो मैं बतलाया हूँ कि झाड़ू इत्यादि नहीं लगाया कीजिए। साथ में आप क्या कर सकते हैं, संध्या के समय में एक दिया, सरसों के तेल में एक दिया तैयार करेंगे पत्ती डाल के, और आप अपने घर के मुख्य द्वार पे सामने उसको बाल करके रख देंगे। प्रतिदिन संध्या के समय में सरसों के तेल का एक दिया बाल दिया कीजिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पे सामने, ठीक है। इससे अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा, अपरंपार कृपा आपके परिवार पे, घर में
बनी रहेगी। ठीक है। और जो है प्रतिदिन आप सूर्य भगवान को जल दिया कीजिए, नियमित रूप से पूजा पाठ किया कीजिए। घर में भगवान का कोई मंत्र, कोई स्तुति आपको याद हो, कुछ भी याद नहीं है तो कम से कम राम नाम का भी जाप किया कीजिए, बोल बोल करके कीजिए सीताराम सीताराम। आपको कोई मंत्र स्तुति याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने पूजा स्थल में बैठ गए, आप अपने कुल देवी देवताओं का पूजा कर लिए, उसके बाद में जो है सीधा बैठ करके सीताराम 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 ऐसे आप जोर जोर से बोलेंगे। आपका आवाज़ जो है पूरे घर में हर कमरा तक पहुँचे। इससे भी क्या होता है, घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगा, निगेटिव शक्ति, वो सभी चीज़ें बाहर चला जाएगा और आपके घर में सकारात्मक बना हुआ रहेगा। हर व्यक्ति का सोच सकारात्मक होगा ना, और आपके परिवार से संकट, मुसीबत, कलह, झगड़ा, झंझट, विघ्न इत्यादि दूर हो जाएगा। आपके घर में सुख शांति बना रहेगा। सीताराम जपिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलिए। हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा का बोल बोल के पाठ किया कीजिए ना। तो इस और जो है घर में प्रतिदिन सुबह में धूप बाला कीजिए। ठीक है। प्रतिदिन सुबह में धूप थोड़ा सा आग में बाल करके, किसी बर्तन इत्यादि में धूप बाल करके उसको सभी घर में, सभी कमरे में, हर जगह दिखाया कीजिए। ठीक है। इससे घर से में जो भी निगेटिव ऊर्जा है वो सब चीज़ दूर हो जाता है। घर में आपको जो है सुख शांति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ठीक है। ये जितना चीज़ मैं बतलाया हूँ इसको आप अपना लीजिए। फिर उसके बाद में आप देखिए आपका जीवन जो है बहुत सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हर क्षेत्र से आपका तरक्की होगा, भाग्य आपका साथ देगा। सभी संकट, मुसीबत, कलह, बाधा, विघ्न घर परिवार से परमानेंट के लिए दूर हो जाएगा। ये जो जो उपाय मैं बताया हूँ, ये सभी उपाय यदि आप कर रहे हैं तो साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया कीजिए। नियमित रूप से घर में जो है दोनों समय पूजा पाठ किया कीजिए, सुबह में भी और शाम में भी धूप बाल के घुमाया कीजिए। और संध्या के समय में भोजन नहीं किया कीजिए। संध्या के समय में झाड़ू लगाने से घर में और भोजन करने से जो है घर में दरिद्रता का वास होता है, लक्ष्मी भाग जाती है। इसलिए संध्या के समय में आप भोजन न करें और संध्या के समय में जो है झाड़ू इत्यादि भी आप नहीं लगाया कीजिए। संध्या के समय में आप पूजा पाठ किया कीजिए। ठीक है। तो ये जो जो मैं उपाय बतलाया हूँ, ये सभी उपायों को अपनाइए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा ना, आप अनमोल बन जाएंगे। आपके जीवन में हर तरह से सुख शांति, लक्ष्मी, वैभव आपको प्राप्त होने लगेगा। हर मनोकामना आपका पूरा होने लगेगा ना, सभी दुख आपका समाप्त हो जाएगा ये उपाय करने से। ठीक है। इस उपाय को कीजिए, विशेष रूप से लाभ उठाइए इसका। ठीक है। और इसी के साथ जो है अब हमको विदा दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का हर वीडियो आप घर बैठे आसानी से आप देख सकें। ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब घंटी दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।